हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 2 से ढाई महीने का समय बचा है, इसलिए अब हम शुरू करेंगे सभी विषयों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सेट। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस वर्ष 2022 इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति होती है तो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो ट्रांसवर्स। चलिए उसके बाद अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं आप, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। हाँ, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है, घटती है या नहीं बदलती है या शून्य हो जाती है। तो देखिए बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर, तो इंक्रीज हो जाता है। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा पीडीएफ में गड़बड़ हो गया है, चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गामा किरणें की तरह होती है, तो गामा किरणें की तरह कौन सी किरण होती है, एक्सरे। कौन से होते हैं, एक्सरे। चलिए उसके बाद यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो किस राशि का मात्रक होता है, विद्युतीय क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। चलिए उसके बाद अगला पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कैथोड किरणें होती है तो कैथोड किरणें कैसी होती है। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। चलिए उसके बाद देख सकते हैं कैथोड रे आर इलेक्ट्रॉन। चलिए उसके बाद छठा क्वेश्चन, प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है तो प्रकाश का वेग किस में ज़्यादा होता है, निर्वात में। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप इंग्लिश में, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर, देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा यानी kWh हावर मात्रक है तो किसका है, विद्युत ऊर्जा का है। किसका है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। चलिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है सबके सामने, उसका आंसर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। चलिए तो इसका कलर हम चेंज करते हैं। चलिए तो अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है तो 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट, तो यहाँ पे देखिए आप 2.42। चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 9 नंबर है, लोहा है तो लोहा क्या है, लोहा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। चलिए देखिए लोहा चुंबकीय पदार्थ है। चलिए आयरन इज फेरोमैग्नेटिक। चलिए उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ये मीटर का प्रतिरोध होता है तो ये मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। चलिए देख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ ये मीटर इज वेरी स्मॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है तो कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। द लेंस विच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट स्टैंडर्ड इज कॉनकेव। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश में आप देखते रहिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में है, अपाचयी ट्रांसफार्मर में कौन सा राशि घटता है तो कौन सा राशि घटता है, वोल्टेज घटता है। चलिए विच क्वालिटी डिक्रीज इन सेट अप ट्रांसफार्मर, सेट डाउन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए दो समान धारिता वाले संधारिता को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है तो समतुल्य धारिता क्या हो जाती है, इसका समतुल्य धारिता हो जाएगा 2C। देख सकते हैं आप आंसर यहाँ पे। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है तो कौन नहीं है, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, साउंड वेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें कौन है तो तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है तो लाल रंग का मान कितना होता है, लाल रंग का मान होता है 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे C। चलिए तो सबके सामने उसका उत्तर लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ये कलर हमारे पास डिस्चार्ज कलर है। चलिए थोड़ा हम इसका कलर चेंज करते हैं। चलिए
तो यहाँ हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, तो डायोप्टर में कितना हो जाएगा 5। चलिए उत्तर हो जाएगा ख। चलिए द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर इज, तो 5 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है? 18 नंबर, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। हाँ 18 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं एल आर सर्किट इज, तो एल आर सर्किट यहाँ हिंदी में देखिए एल आर सर्किट परिपथ की प्रतिबद्धता होती है, तो क्या इसका हो जाएगा √r² प्लस। ये सब एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब जो देख रहे हैं आप। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसको हिंदी में पढ़िए, तो जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है, तो क्या कहते हैं उसको? आधी हो जाती है, तो इसको हाफ लाइफ कहेंगे। क्या करेंगे? हाफ लाइफ कहेंगे। चलिए अर्ध आयु कहते हैं, बी आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सतत होता है, सतत। आंसर हो जाएगा ये होता है। चलिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है उस दोष को दूर करने में जिसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्टिग्मेटिज। क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज कहते हैं। चलिए और उसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए आप यहाँ पे डायमंड है, क्या है? डायमंड। देखिए यहाँ पे डायमंड बना भी हुआ है। चलिए उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है प्रकाश का रंग का कारण है, तो उसका आवृत्ति होता है, फ्रीक्वेंसी होता है उसका रंग का कारण। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति कैसी क्या होती है? V² बाई R। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन हम देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं ताप बढ़ने से अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? तो क्या होती है? इंक्रीज या डिक्रीज? तो ये क्या करती है? डिक्रीज होती है, घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए सही से तो क्या होता है इस क्वेश्चन को? ताप बढ़ने से अर्धायु चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, तो अर्धचालक अर्धायु नहीं। चलिए तो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर निर्भर करता है। चलिए उसके बाद 9वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो 9वां क्वेश्चन आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? आंसर आप देख सकते हैं कूलम मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलम मीटर स्क्वायर। चलिए इसी तरह 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारे पास है प्रतिघात का मात्रक है, तो प्रतिघात का मात्रक रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? पढ़ती नहीं है, पड़ती है। क्या है? पड़ती। चलिए तो इसका आंसर हो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 12वें श्रेणी में। किस पे पड़ती है? 12वें श्रेणी में। आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा मात्रक किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी का। किसका मात्रक है? एनर्जी का, ऊर्जा का मात्रक है। चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किलोवाट घंटा मात्रक है एनर्जी का। चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से देखते हैं। चलिए जल्दी जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है, बढ़ता है या सेम रहता है, या इसका डाटा नहीं है, तो क्या है यहाँ पे? तो क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। बी आंसर होगा। चलिए देख सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन फिर से हमारे पास है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आयाम मॉड्यूलन सूचांक का मान होता है, तो इसका मान क्या होगा? देख लीजिए आप यहाँ पे ऑलवेज 0 बिटवीन ए एंड इन्फिनिटी, बिटवीन 0 एंड ए ऑलवेज इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा? 0 और 1 के बीच का होता है। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास हाँ एक आवेशित चालक की सतह लिखा चुका है, सतह की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो यहाँ सतह के लंबवत होती है, मतलब कि कैसे होती है? तो सतह के लंबवत होती है। ठीक है, सतह के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है सतह के। ठीक है, चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? बताइए क्या होता है? चार्ज मापा जाता है। चलिए हाँ चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 17 नंबर स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमसे आधी हो जाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या करते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। क्या? हाफ लाइफ। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर कमेंट करते जाइए। चलिए जल्दी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? देखिए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? देखिए सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस कैसा? कंटिन्यूअस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा गया कि बेलनाकार लेंस, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश भी लिखा हुआ है। ठीक है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है
ठीक है, आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है क्या होता है। तो बेलनाकार लेंस का उपयोग किस दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सॉरी इसका बेलनाकार लेंस का उपयोग जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। किसको किया जाता है, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दर्शिता। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर भी इसका गलती लिखा चुका है, इसका मतलब डी हो जाएंगे। ठीक है, चल चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, देखिए क्या क्या लिखा गया है जल, क्या है जल, ग्लास यानी कि कांच, अगला है हमारे पास लोहा, उसके बाद क्या है हीरा। ठीक है, तो किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो हीरा का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हीरा क्या हो जाएंगे, डायमंड हो जाएंगे, क्या डायमंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर की प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो लाइट आउस टू कलर टू इट्स, तो मतलब कि लाइट्स के कलर का कारण क्या है, प्रकाश के रंग कारण क्या है, तो ये किसके कारण होता है, आवृत्ति के कारण। किसके, आवृत्ति के कारण। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो इसका शक्ति क्या होता है विद्युत परिपथ का, V²/R, क्या होते हैं V²/R। चलिए आंसर यहाँ पे सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ती है घटती है, क्या होती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है इसकी, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ताप बढ़ने से अर्धचालक, देखिए चलिए थोड़ा नीचे हो जाए, ताप बढ़ने से अर्धचालक लेकर आ चुका है, अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ती है या घटती है, तो क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या नियत रहती है, तो क्या होते हैं ये घट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। चलिए आंसर हो जाएंगे बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति तो कैसी होती है, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मतलब कि किस पे डिपेंड करते हैं, चुंबकीय फील्ड पे। ठीक है, चलिए देख सकते हैं डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9वां नंबर की आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। आवेश के पृष्ठ घनत्व किसके, आवेश चार्ज का पृष्ठ घनत्व का मात्रक किसका, पृष्ठ घनत्व। देखिए तो इसमें से क्या हो जाएंगे, कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम मीटर स्क्वायर। चलिए आंसर हो जाएंगे ए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 10 नंबर की प्रतिघात का मात्रक है, तो प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएंगे, देखिए तो प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएंगे, तो देखिए प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ओम, क्या ओम। चलिए क्या हो जाते हैं, ओम हो जाते हैं। चलिए और सेल्फ इंडक्टेंस का क्या हो जाते हैं, चलिए इसमें तो क्वेश्चन है नहीं लेकिन हम बताते हैं, क्या हो जाते हैं, हेनरी हो जाते हैं। ठीक है, हेनरी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कि कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो कौन सी श्रेणी, 12वां श्रेणी, कौन, 12वां श्रेणी। ठीक है, चलिए देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे है 12वां श्रेणी। ठीक है, 12वां श्रेणी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पढ़ती नहीं है भैया, पढ़ती है। ठीक है, क्या पढ़ती है, ठीक है पढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ 12 नंबर क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, देखिए तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, एनर्जी का, किसका, एनर्जी का। चलिए तो अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका PDF जाके डाउनलोड कर यहाँ पे। ठीक है, चलिए शेयर करते जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 13 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 13 नंबर है कि जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, घट जाता है, क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, डिक्रीज कर जाते हैं, तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। किसी वस्तु से टकराने के बाद उसके आर पार होने के बाद क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। चलिए जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब से प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। चलिए हाँ 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि आयाम मोडुलन सूचांक का मान होता है, तो आयाम मोडुलन सूचांक का मान क्या होता है, आयाम मोडुलन सूचांक का मान क्या होता है, तो इसका हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, कितना होगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना,
चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 15 नंबर या 16 नंबर, 15 नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 15 नंबर कि एक आवेशित चालक की सतह ठीक है, सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। क्या होती है बताइए बताइए बताइए। तो सतह के लंबवत होती है। कैसी होती है? सतह के लंबवत। ठीक है, आंसर हो जाएंगे बी, सतह के लंबवत होती है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं। तो चालक की सतह के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता कैसी होती है? सतह के लंबवत होती है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? क्या मापा जाता है बताइए। चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, बताइए क्या नाम मापा जाता है? बताइए बताइए बताइए। चलिए तो क्या मापा जाता है? चार्ज मापे जाते हैं। क्या मापे जाते हैं? चार्ज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कि स्व प्रेरकत्व का मात्रक है। तो स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस का। तो सेल्फ इंडक्टेंस का मात्रक ना हेनरी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हेनरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब किसी ए मीटर को संट किया जाता है। क्या किया जाता है? संट किया जाता है। तो इसकी माप सीमा घटती है, बढ़ती है या समान रहती है? बोलिए क्या होते हैं? तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 19 नंबर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? चलिए बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? चलिए बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं 20 नंबर है। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर? तो यह कार्य करता है TIR। क्या किस पे कार्य करता है? TIR। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? देखिए आराम से। चलिए TIR, तो पहला ऑप्शन है स्कैटरिंग पर। द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएंगे डी। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर हमारे पास कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित होता है? किस पे? देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। मैग्नेटिक इंडक्शन, प्रेरित चुंबकत्व पर। और अगला है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, यानी कि प्रेरित विद्युत पर। ठीक है, तो किस पे काम करता है? किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, यानी कि विद्युतीय चुंबक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस पे काम करेगा? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 नंबर क्वेश्चन है। सॉरी थोड़ा चलते हैं। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होती है? बीटा किरणें विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें कहाँ विक्षेपित होती है? मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कह दिया गया? ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों में विक्षेपित होते हैं। ये किसमें? मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों में विक्षेपित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 23 नंबर है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है। तो पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? देखिए तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे होल। किसमें? पी टाइप में क्या होते हैं? होल। और जबकि बात करें एन टाइप में, तो एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है, अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। तो अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बन सकता है? वो देखिए इसमें ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को पिछले बार 2013 में शायद पूछा गया था। ठीक है, 2013 या 14 में पूछा गया था। देखिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक हुई है कि देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है ना, तो आभासी भी बनता है। एक प्रतिबिंब होता है जो आभासी भी बनता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी बनता है वो वास्तविक बनता है और भी बनता है। और अगर पता होना चाहिए, जब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, यानी कि सभी प्रकार का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। तो यानी कि इसमें का सभी आंसर सही होता है। ABCD सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन खत्म, यहाँ पे खत्म होता है खत्म। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।